दोस्तों, क्या आपकी उम्र 30 के आसपास है या 25 से 30 के आसपास है या दोस्तों 30 से 35 के आसपास है? अगर आप 40 के पार हो गए हैं तो बिल्कुल कंफर्म है कि आपको भी ये हड्डियों में कट कट की आवाज़ें आने लगी होंगी। बैठते उठते घुटनों में कट, कंधे में भी कट कट की आवाज़ें आने लगी होंगी। क्या आपको उठते बैठते समय हमेशा ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे कि किसी ने आपकी हड्डी चटका दी हो, या आपको चलते समय या दौड़ते समय ऐसा महसूस हो सकता है? बहुत देर बैठे होने के बाद खड़े होने पर तो बिल्कुल आती ही होगी। क्या आपको डर है कि कहीं आपको कोई गंभीर ज्वाइंट रिलेटिव बीमारी तो नहीं हो जाएगी? अगर ऐसा आपके साथ होता है तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि इस समस्या से जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। ये कट कट की आवाज़ क्यों आती है? क्या मेडिकल में इसका कोई वर्णन है? कहीं कोई गंभीर तो बीमारी नहीं हो सकती? क्या इसका मतलब यह है कि आपके घुटने, आपके जॉइंट घिसने लगे हैं और कुछ ही दिनों में आप चलने फिरने लायक भी नहीं रह जाएंगे? ये सारे मिक्स और ये सारे जो बनावट चीज़ें हैं, और क्या ज़रूरी है जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, और आज हम ये सब क्लियर कर देंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ये कट कट की आवाज़ महसूस करने वाले आप ही अकेले नहीं हैं। आजकल ज़्यादातर लोगों की ये शिकायत है कि उनके हड्डियों में उठते बैठते चलते दौड़ते समय हमेशा कट कट की आवाज़ें आती हैं। लगभग एक दशक पहले ये केवल बढ़ती उम्र के लोगों के साथ ये समस्या देखी जाती थी, लेकिन ये अभी ये समस्या पहले नहीं तो होती थी। अगर अब तो युवाओं में भी ये समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि खान पान हमें बदलाव के कारण कम उम्र के लोगों में भी अब ये समस्या पहले से ज़्यादा देखी जा रही है। अब इसके कारण जानने से पहले ये जान लीजिए कि ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। दोस्तों, आमतौर पर इसे क्रैकिंग, ट्रोकिंग, स्नैपिंग या फिर फ्रेकिंग बोला जाता है। क्रैकिंग नॉक बोन्स, मेडिकल टर्म्स में इसे कैपिडस कहते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर ये केवल शुरुआत है तो चिंता की बात नहीं है। ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा काफ़ी समय से हो रहा है तो ज़्यादातर हो रहा है तो जैसे हर बॉडी मूवमेंट के समय अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्रैकिंग एक गंभीर बीमारी का संकेत भी दे रहा होगा। हो सकता है कि खासकर अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ क्रैकिंग के साथ ज़्यादा दर्द महसूस होता है तो निश्चित ये गंभीर बीमारी है और आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो चलिए आपको बता दें कि क्रैकिंग की आवाज़ क्यों आती है। दोस्तों, ये आवाज़ असल में कोई हड्डी टूटने की नहीं होती है, बल्कि जोड़ों में हड्डियों की टकराने की होती है। शरीर में जहाँ भी दो हड्डियाँ एक जगह पर होती हैं, इन्हें ही जोड़ बोला जाता है। तो ये हड्डियाँ बॉडी मूवमेंट के समय ना टकराएं, इसीलिए जोड़ एक मजबूत कार्टिलेज से ढके हुए होते हैं। ये कार्टिलेज बहुत ही मजबूत होता है, गद्देदार होता है। ये कई किलो का वजन भी उठाने में सक्षम होता है। इस कार्टिलेज में एक खोल का द्रव्य मौजूद होता है जो पानी, प्रोटीन और कोलेजन नाम के तत्व से कई परतों से मिलकर बना होता है। अगर किसी कारण से ये द्रव्य में जो ज्वाइंट में कम होने लगता है तो कार्टिलेज कमज़ोर हो जाता है। तो इस कारण से भी ये कट कट की आवाज़ें आती हैं। कई बार ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, ज़्यादा मूवमेंट करने से घुटने में घर्षण होता है, जिसे क्रैकिंग की आवाज़ हो सकती है। ये उतना गंभीर नहीं होता, लेकिन अगर आपको ये आवाज़ पहले से ज़्यादा महसूस हो रही है तो ये गंभीर समस्या है। चलिए आपको बता दें कि क्रैकिंग किन कारणों से होती है, किस हद तक क्रैकिंग के कारण गंभीर नहीं होते हैं और कब तक क्रैकिंग की समस्या के कारण गंभीर रूप ले लेते हैं। नंबर 1, चोट। दोस्तों, अगर आपको हाल ही में चोट लगी है और इससे आपको यह समस्या आई है तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि टूटी हड्डियों से मोच आने से या फिर हड्डियों से जुड़े किसी भी इशू में चोट लग जाने से क्रैकिंग बोन, क्रैकिंग ज्वाइंट की समस्या आती है। ये समस्या समय के साथ खुद ही ठीक हो जाती है, लेकिन अगर आपको हाल फिलहाल में कोई चोट नहीं लगी और कुछ साल पहले आपको उस हिस्से में चोट लगी थी जिस हिस्से में कट कट की आवाज़ आती है, तो ये गंभीर समस्या हो सकती है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, इससे ये हो सकता है कि पुरानी चोट को आपने उस समय इग्नोर कर दिया हो, और अगर अंदर ही अंदर उस चोट ने कार्टिलेज को कोई नुकसान पहुंचाया हो, ऐसे में आपको एक बार डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। दूसरा कारण, नाइट्रोजन बबल्स। दोस्तों, कई बार हवा पास होने के कारण भी हड्डियों से ये आवाज़ें आती हैं। हड्डियों के अंदर का कार्टिलेज का द्रव्य होता है, उससे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की मात्रा भी मौजूद होती है। कभी कभी हड्डियों में मूवमेंट के कारण नाइट्रोजन बबल्स रिलीज होते हैं।
इससे हड्डियों में कट कट की आवाज़ें आती हैं। यह भी गंभीर समस्या नहीं है। अगला, बढ़ती उम्र। दोस्तों, जैसे जैसे व्यक्ति उम्र बढ़ती है उसे जोड़ों में मौजूद द्रव कम होने लगता है, जैसे चिकनाई कम हो जाती है और ये द्रव हड्डियों को टकराने से रोकने के लिए सक्षम नहीं रह जाता है। आपने आमतौर पर आम भाषा में सुना होगा कि घुटने का ग्रीस कम हो जाता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि बढ़ती उम्र में शरीर में न्यूट्रिशन की ज़रूरत, प्रोटीन की ज़रूरत भी पड़ जाती है, पर कई बार हम इस बात को सीरियस ही नहीं लेते हैं और उम्र के अनुसार खान पान में बदलाव नहीं करते हैं। इसी वजह से जोड़ों में मौजूद उस द्रव के चिकनाई कम हो जाती है, खिलाजा कम हो जाता है। अगर आप 35 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं और आपको अक्सर क्रैकिंग होती है तो ये गंभीर समस्या हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। गठियावाद। दोस्तों, ये बहुत गंभीर बीमारी है। अगर आपको अक्सर जोड़ों में क्रैकिंग होती है तो हो सकता है आपका शरीर आपको गठिया का संकेत दे रहा है और इसे रूमेटाइड आर्थराइटिस बोला जाता है, जो आपके कार्टिलेज को कमज़ोर कर देती है। ये शरीर में किसी भी जोड़ में हो सकता है, घुटनों में, कोहनी में, रीढ़ की हड्डियों में, कंधे में, कूल्हे में, कहीं पर भी बीमारी हो सकती है। ये आगे जाकर एक भयानक रूप ले लेती है। ये बीमारी कार्टिलेज में चोट लगने और किसी कारण हड्डियों के डिसलोकेटेड की वजह से भी हो सकती है। इसका कारण कोई भी हो सकता है। मोटापा भी इसका एक कारण बन सकता है। तो आपको भी कट की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है और हर मोमेंट पर सुनाई देती है तो डॉक्टर से संपर्क करना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि गठिया की बीमारी में आगे चलकर आपको जोड़ों में दर्द और अकड़न महसूस होने लगेंगे। अंदरूनी सूजन भी आ सकती है, हड्डियों में टेढ़ापन भी आ सकता है। बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक बार डॉक्टर से कंफर्म जरूर करें कि कहीं आपको गठिया की बीमारी तो नहीं है। दोस्तों, अगर आप एथलीट हैं या फिर स्पोर्ट पर्सन हैं तो आपको अक्सर एक्सरसाइज करते समय क्रैकिंग हो सकती है। इसीलिए एथलीट को सबसे पहले स्ट्रेचिंग कराई जाती है। इससे हड्डियाँ किसी भी एक्टिविटी के लिए तैयार हो जाती है। एक्सरसाइज के बाद हड्डियों को आराम देने के लिए स्ट्रेचिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा क्रैकिंग की प्रॉब्लम बढ़ सकती है और आगे जाकर समस्या खड़ी हो सकती है। तो दोस्तों, जोड़ों के कट की आवाज़ को रोकने के लिए, क्रैकिंग को कम करने के लिए हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं, जिससे आपके हड्डियों में कमजोरी नहीं आएगी। आपको अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करनी होगी जिनसे आपको प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में मिल सके, क्योंकि उम्र के बढ़ते समय के साथ आपके शरीर में इनकी कमी हो सकती है, जिससे कार्टिलेज कमज़ोर पड़ने लगती है। हमेशा खुद को हाइड्रेटेड रखें, दूध जरूर पिएं और यह दूध आपकी जोड़ों की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए सहायक होगा। बोन्स के नेचुरल ऑयल्स बनाए रखने के लिए ड्राई फ्रूट सबसे अच्छा माना जाता है और ड्राई फ्रूट अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। अपनी डाइट में काले चने को भी शामिल करें, इससे आपको ज़रूरी पोषण तत्व मिलेंगे और हड्डियाँ भी मजबूत होंगी। ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट्री दवा आपको कट की आवाज़ से छुटकारा दिला सकता है। दोस्तों, आप व्यायाम करें या ना करें, मगर स्ट्रेचिंग जरूर करें। हड्डियों पर ज़्यादा जोर ना दें, हल्के फुल्के एक्सरसाइज से शुरू करें और इससे आपको क्रैकिंग से राहत मिल जाएगी। दोस्तों, योगा भी समस्या से छुटकारा दिलाने में सहायक है, तो दोस्तों कुछ समय निकाल कर योगा भी ज़रूर करें। मगर दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपके जोड़ों में दर्द या सूजन महसूस होती है तो आपको पहले डॉक्टर से चेकअप कराना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप निश्चित हो सकें कि कोई आपको गंभीर बीमारी तो नहीं है। दोस्तों, ये है आज का जनरेशन, जिसको देखो वो क्रैकिंग से परेशान है। दोस्तों, किसी के घुटने में दर्द, तो किसी के कंधे में दर्द, तो किसी के कोले में दर्द। दोस्तों, ये समस्या सिर्फ आज की खान पान से ही है। दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या कहना है, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग नए वीडियो के साथ। बने रहिए आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।